मैं समझता हूं कि अगर इस्तीफा मांगना है तो नरेंद्र मोदी का मांगा जाए। नरेंद्र मोदी पूरे सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी बोल दे धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आप इस्तीफा दो, तो धर्मेंद्र प्रधान जी 1 सेकंड के अंदर इस्तीफा दे देंगे। भाई 4000 ईवीएम जल के खाक हुई है। उस पर कांग्रेस पार्टी का बड़े पैमाने पर मैं समझता हूं दिल्ली और पूरे देश के अंदर जहां सरकार है, भाई वहां तो प्रोटेस्ट करो। मतलब ये आग लगाई नहीं जाती है, मैं समझता हूं लगवाई जाती है। ये पूरे प्लान के साथ, पूरे सिस्टम के साथ इस देश के अंदर तमाम इस देश का जो फ्यूचर है उसको खत्म करने की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। कि हमें इनकी चिकनी चौपड़ी बातों में नहाकर अब देश के युवाओं को रोड पर उतरना होगा। देखिए, प्रदर्शन करना उनका राइट है, लेकिन अब मैं जो देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ कोकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके जी को और उनकी पूरी टीम को, आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी ज्यादा, जब इनको परमिशन, अगर हम लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो हमें परमिशन लेने के लिए इतने सारे फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, इतने लोग आने चाहिए, इससे फालतू लोग नहीं होने चाहिए। लेकिन अभिजीत दीपके को मतलब रोड पे चलते चलते परमिशन मिल जाती है और उनसे प्रोटेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद आज वो जो लोग बोलते थे कोकरोच जनता पार्टी वाले लोग कि हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को मोदी का बायकॉट करेंगे, आज सारे इंटरव्यू, जितने भी इंटरव्यू हैं वो मोदी मीडिया पे चल रहे हैं। वो लोग बोलते थे कि हम धर्मेंद्र प्रधान को हम लोग इस्तीफा चाहते हैं, आज वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जगह वो लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम खत्म होना चाहिए, जबकि वो जिस मुद्दे पर थे वो मुद्दा भी नहीं पकड़ पा रहे। नो डाउट हिंदू मुस्लिम में चर्चा होनी चाहिए, नो डाउट तमाम मुद्दों पर मामला उठना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी बातें थी कि हम लोग गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे या हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना जाएंगे नहीं, और आज तरह तरह के शेड्यूल निकाले जा रहे हैं कि हमारा यहाँ प्रदर्शन है, हमारा यहाँ प्रोटेस्ट है, तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूं कि बीजेपी अब मेन स्ट्रीम मीडिया को जो दीपके है, जो अभिजीत दीपके, उसको दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर जितना ज्यादा अभिजीत दीपके ऊपर उठेंगे उतना ज्यादा विपक्ष का वोट जो है वो डाउन होगा, और विपक्ष का वोट डाउन होगा तो बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। ऐसे ही लखनऊ के प्रोटेस्ट में हुआ, वो बिना बोले पहुंच गए, मतलब बिना बुलाए पहुंच गए, फिर वहां से वो भागे हैं, वहां से खदेड़े गए हैं। तो आप ये सोचिए कि जिसको तमाम युवा ये देख रहे हैं कि हम लोग बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बदलाव करने वाले लोग वो बैठ के मंथन नहीं कर पा रहे, बैठकर तमाम पूरे दिल्ली, पूरे देश की तमाम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। तमाम तरीके से जो है मतलब आइडियोलॉजी पे काम नहीं किया जा रहा है। वहां पर तमाम तरीके से जो है बीजेपी संघ आरएसएस के विरोध में जो नारे लगाए जा रहे हैं, आप ये देखिए, वो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं। जो बीजेपी संघ विरोध में नहीं, समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। वो भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत माता की जय का नारा किसका है? वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से रिलेट करता है। वंदे मातरम का नारा किसका है? वो बीजेपी का है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि बीजेपी ने उसके अंदर सेंध लगाने का काम कर दिया है, और युवा बड़े पैमाने पर इसको समझ भी रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ होगा ये? नहीं, मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कथित समर्थन में नहीं हूं। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो अन्य कोई किसी मिनिस्टर हो, मैं समझता हूं कि अगर इस्तीफा मांगना है तो नरेंद्र मोदी का मांगा जाए। नरेंद्र मोदी पूरे सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी बोल दे धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आप इस्तीफा दो, तो धर्मेंद्र प्रधान जी 1 सेकंड के अंदर इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी का आदेश नहीं आएगा, वो आदेश देंगे क्यों? क्योंकि उन्हें पता अगर इस्तीफा दिया तो छवि उनकी खराब होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि तमाम कोकरोच पार्टी के लोगों को, तमाम कोकरोच जुड़े हुए लोगों को नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए, और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगते ही मैं समझता हूं इस देश के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा। तब बीजेपी शासन सत्ता के लोग हिलेंगे। वो धर्मेंद्र प्रधान का मांग लो, चाहे आप नितिन गडकरी का मांग लो, या अन्य किसी का मांग लो, उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। इस्तीफा मांगना है तो नरेंद्र मोदी जी का मांगिए। तो क्या लगता है, राहुल गांधी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि अब चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं रह गया है, अब सड़कों पर उतरना होगा क्योंकि सब कुछ सिस्टम में बीजेपी आ गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। चुनाव लड़ने का फायदा नहीं है तो वो चुनाव की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आज कांग्रेस पार्टी क्यों रोड पे नहीं उतर रही है? अगर रोड पे उतरना इतना ही जरूरी है तो वो अपने अध्यक्ष अपने पार्टी के लोगों क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों वो चुनाव लड़ रही है? वो चाहते खुद तो चुनाव लड़े, लेकिन लोग रोड पर उतरे उनके लिए। वो लोगों को रोड पर उतार कर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि रोड पर उतरना बहुत जरूरी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी 4000 ईवीएम जल के खाक हुई है। उस पर कांग्रेस पार्टी का बड़े पैमाने पर मैं समझता हूं दिल्ली और पूरे देश के अंदर जहां सरकार है, भाई वहां तो प्रोटेस्ट करो। वो लोग वहां प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस काम कर रही थी। और ये वही कांग्रेस है जिसको 15 साल पहले उतारने के लिए ना पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। आज वही कांग्रेस बोल रही है, आज वही राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है इनका। ये कैसे देख रहे हैं, कहीं 4000 ईवीएम जल जाती है, कहीं नीट जो शिक्षा भवन है उसमें आग लग जाती है,
तो ये क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि ना, चोर चोरी करता है तो सबूत छोड़ता है। तो नरेंद्र मोदी, मैं समझता हूँ, देश के इतने बड़े चोर हैं, उनको लगता है कि चोर चोरी तो करेगा लेकिन मैं सबूत भी नहीं छोड़ूंगा। आज जिस ईवीएम से चुनाव हुए, उसी चुनाव में आग क्यों? कि ईवीएम को तो, अगर वो ईवीएम खराब भी है, उसको रखने की पॉलिसी है कि हम लोग कहाँ रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। वो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है। और कभी आप देखिए कि ईडी से जुड़े कोई मामला आता है तो संसद भवन के जो साउथ ब्लॉक है उसके अंदर आग लग जाती है। मतलब ये आग लगाई नहीं जाती है, मैं समझता हूँ लगवाई जाती है। ये पूरे प्लान के साथ, पूरे सिस्टम के साथ इस देश के अंदर तमाम, इस देश का जो फ्यूचर है उसको खत्म करने की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। और जिसका खामियाजा मैं समझता हूँ देश का युवा, देश का गरीब, देश का दलित, देश का मजदूर बड़े पैमाने पर भुगत रहा है। आज इनकी राजनीति के कारण आज इस देश के अंदर कितने ज्यादा, मैं समझता हूँ कि लास्ट पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति मरने कगार पर है। लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। इस सोचे किस देश को किस गर्त में खड़ा कर दिया। आज लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी वही लोग हैं जो शासन सत्ता में थे, आज शासन सत्ता में आने के लिए लोगों को उस्काया जा रहा है। तो इलाज क्या है? क्या इलाज तो ये है कि बिना पार्टियों के लोगों को, तमाम वो लोगों को अपने आप से, मैं समझता हूं कि आवाज बुलंद कर रोड पर उतरना होगा। और इस देश के अंदर मैं ये नहीं चाहता कि वो मतलब तोड़फोड़ करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर उतर कर बड़े पैमाने पर मैं समझता हूं कि आंदोलन करने की जरूरत है। ऐसे आंदोलन जैसे अन्ना हजारे के टाइम पे आंदोलन हुआ, लेकिन वो आंदोलन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कैश कर लिया गया। लेकिन आज बिना पॉलिटिकल पार्टी बनाए मैं समझता हूं कि ऐसे आंदोलन करने की जरूरत है, जिसके कारण ये शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हिले और कम से कम ये इस बात को समझ ले कि अब युवा जाग रहा है, युवा मुड़ रहा है। 80 साल की आजादी के बाद भी हमें मांगने से भीख मिल रही है। इस कंडीशन में हम लोग हैं। तो देखिए किस कंडीशन में खड़ा कर दिया हमारे को। और आज मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर युवा को उतरना चाहिए। 2047 में विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है, तो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, 2047 में उन्होंने जिसको विकसित राष्ट्र का रखा, जिन्होंने रखा है 2047 तक तो वो भी नहीं रहेंगे। बीजेपी, संघ, आरएसएस की हमेशा से आइडियोलॉजी रही है कि उनको इतना बड़ा सपना दिखाओ कि लोग वहां तक चलते रहे तो हमारे 50 साल शासन सत्ता में निकल जाए। आज नरेंद्र मोदी 73 साल के हो गए, 75-74 साल के हो गए। अब वो कितना साल जिएंगे? 47 तक क्या जी पाएंगे? तो कहेंगे वो तो उन्होंने बोला था ना भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र 2057 तक बनेगा। वो कहेगा 2080 तक बनेगा, फिर नया नेता आ जाएगा उनका। ये सिर्फ और सिर्फ जो है, मैं समझता हूं कि जैसे कपिल शर्मा का शो है ना, बोलते हैं बाबा जी का टुल्लू, तो हमें बाबा जी का टुल्लू मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमें इनकी चिकनी चौपड़ी बातों में नहाकर अब देश के युवाओं को रोड पर उतरना होगा। तो कॉकरोच के साथ लोगों को जाना चाहिए नहीं, क्योंकि आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वो जो है मैच फिक्सिंग है बीजेपी के साथ। नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल 100% फिक्सिंग है, लेकिन अगर ये तादाद बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर बढ़ जाए कि जहां पर पूरे देश का युवा जो बिना पॉलिटिकल पार्टी के रोड पर उतर जाए, तो मैं समझ रहा हूं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं। इस देश के अंदर शासन सत्ता में बैठे लोगों को उखाड़ के फेंक सकते हैं।